राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन। अगर आपने भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना क्योंकि यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मोस्ट रिपीटेड है और हो सकता है इस बार भी रिपीट किए जाए। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। आपको मॉक टेस्ट की तरह बस जल्दी जल्दी आंसर देते जाना है क्वेश्चन को देख के कि आपको आता है या नहीं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ठीक है, जो नहीं आता उसको आप साथ के साथ याद करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमेह, यानी डायबिटीज़ के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट की तरह बस आप क्वेश्चन देखिए और आपको आंसर आता है तो आप देखते जाइए, नहीं आता तो उसको याद कर लीजिए। बस आपको फास्ट स्पीड में देखते जाना है इसमें, क्योंकि ये कोई भी मतलब और ज़्यादा क्वेश्चन को बस डायरेक्ट आंसर वन वर्ड आंसर पढ़ना है बस आपको। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। बिहू असम का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि आपको पता है कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। धूप की बात की संतरे की बात की जाए तो संतरा भी खट्टा होता है, उसमें भी विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चनों को लर्न करते जाइए और एज अ मॉक टेस्ट फटाफट आंसर देते जाइए। ठीक है, इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। यहीं आप महावीर स्वामी का भी बचपन का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है और भारत का पहला नागरिक भी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। यहीं पूछ लिया जाए वेरी तो वेरी जो है विटामिन वी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा, तो ये हो जाएगा पंजाब का। और आपको पता है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य थे? ये तो आपको पता है कि ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लॉगी बेयर्ड ने। यही मैं आपसे पूछूं कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो वो जी मार्कोनी थे। कौन थे? जी मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इनको पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका बोला जाता है। ये थी रज़िया सुल्तान। और ये किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी, जिसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलफड़ो, यानी गिल्स की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आप लोग बताएंगे रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो वो भी 1919 में हुआ था, जिसे काला कानून या अंधा कानून भी कहा गया। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपको कमेंट में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। आपको कमेंट में बताना है सुभाष चंद्र बोस ने कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है, एक 38 वाला और एक 39 वाला, एक हरिपुरा का और त्रिपुरा का अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है, सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो सांडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे पहले मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। तो सबसे पहला बलिदान जो था वो मंगल पांडे जी का था। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। वहीं आप मुझे बताओगे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। यहीं आप मेरे को बताओगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वो दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि रामकृष्ण मिशन आपको पता है ना, इनके गुरुजी का नाम, स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी का नाम था रामकृष्ण, इसलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1498 में, और सबसे पहले वो किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का था। आपको पता है भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी वही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। वही आप मेरे को बताओगे कि जल महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव को। वही आप मेरे को बताओगे कि सिखों के पहले गुरु कौन थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो वैसाखी। ठीक है, इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस महापुरुष को लौह पुरुष कहा जाता है, यानी आयरन मैन किसे कहते हैं? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, और आप बताओगे कमेंट में आयरन लेडी किसे कहते हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस महापुरुष को कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ पर है? दिल्ली में, और जिसका नाम क्या है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जो हैं महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये चाणक्य ने लिखी थी, जिसे हम कौटिल्य और या फिर विष्णुगुप्त, यानी तीनों नाम इन्हीं के हैं। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये किसके रचयिता हैं? अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं मैं अस्थायी अध्यक्ष की बात करूं तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और उसके बाद जब बैठक दूसरे दिन चली तो उसमें हमारे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, यानी सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर है जापान को। जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटे राज्य की बात की जाए तो गोवा है, और सबसे बड़े राज्य की बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात कर ली जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा प्रथम राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल का। और ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है 1 वर्ड है, बिल्कुल आपको हैंड टू हैंड बिल्कुल साथ के साथ पढ़ते पढ़ते आप याद करते जाइए, ताकि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले तो आप लोग आराम से कर पाएँ। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है 1911 को। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 को बनी थी, जब हमारे भारत में दिल्ली दरबार लगाया गया था। तब उस समय दिल्ली, जब किंग जॉर्ज प्रथम आए थे हमारे यहाँ पे, तब दिल्ली दरबार में तब बात चलाई गई थी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की 1911 में। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको आते होंगे। राष्ट्रीय पक्षी की बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। और जलीय जीव की बात कर ली जाए तो वो गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय फल की बात कर ली जाए तो वो आम है। और फूल की बात कर ली जाए तो कमल है। राष्ट्रीय पेड़ बरगद का है। ठीक है, और अगर राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो पता है हॉकी है, वो भारत का भी है और पाकिस्तान का भी है। हमारे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप सबको पता होगा 3:2 है।
राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ठीक है, आपको पता है। अब यहीं से आप मेरे को ये बताओ राष्ट्रीय भोजन कौन सा है? कमेंट करना आप सारे जो भी वीडियोस को देख रहे हैं कि राष्ट्र हमारा भारत का राष्ट्रीय भोजन कौन सा है। ठीक है, राष्ट्रीय वैसे नॉर्मल चीज़ें सबको पता है, पर राष्ट्रीय भोजन बताना आप लोग मेरे को कमेंट में, और राष्ट्रीय मिठाई बताना। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, और राष्ट्रीय भोजन कौन सा है, और राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? ये 3 क्वेश्चन आपको मेरे को कमेंट में करने हैं, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको ये क्वेश्चन तीनों के आंसर आते हैं या नहीं आते। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको पता है 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? आप इनके आप एक बार पढ़ लीजिए, और जिनको जो क्वेश्चन नहीं याद है हैंड टू हैंड याद कर लीजिए, और जिनको याद है उनको पता चल रहा होगा कि उनका कितना जीके जीएस में उन्होंने कितना अच्छा पकड़ कर रखी है अपनी, कितने के आंसर वो इनमें से दे पा रहे हैं और कितनों के नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, जो नहीं दे पा रहे हैं जिनके भी, वो साथ के साथ याद कर लेना। तो राष्ट्रीय गान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, जब हमारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था तो वो भारत भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था। ठीक है, तत्वबोधनी उसमें पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के नाम से लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? वो 52 वो लगता है, क्या लगता है? 52 सेकंड लगती हैं। और राष्ट्रीय गीत वहीं वंदे मातरम को गाने में वो 65 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, याद रखना आप लोग इस बात को। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है भारत के राष्ट्रीय गान के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संबंध है। कौन सा है? शक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि मैंने आपको अभी बताई है 52 सेकंड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुलर ने। किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेस मेकर का संबंध हृदय से है। किससे है? हृदय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये हमारे दिमाग यानी ब्रेन, मस्तिष्क के हिस्से में, मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो आपको पता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो आपको पता होगा तांबा। जब सभ्यता की बात की जाती है तब उसमें ये पढ़ा जाता है कि तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो आप सभी को पता है अंतरिक्ष पर वायुमंडल नहीं है, तो अंतरिक्ष देखने पर जो आकाश है वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? देखिए लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है, महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है, और दोनों ही कहाँ पर हैं? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये सबको पता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी वर्तमान में हम जैसे मुंबई के नाम से जानते हैं, पहले बम्बई बोलते थे उसे, तो वो बम्बई से लेकर थाने तक चली थी। 34 किलोमीटर चली थी 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। किस में की गई है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो सबको पता है राकेश शर्मा थे। 1984 में गए थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिए मैंने कमेंट करने की बोला था इस क्वेश्चन को आपको। इसका करेक्ट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित भगवंत दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में। और इसके पहले महासचिव कौन थे? तो वो त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कृषि अनुसंधान संस्थान तो नई दिल्ली में। गन्ना अनुसंधान की बात कर लें, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, तो वो कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान की बात कर लें तो वो राजमुंदरी में है। ठीक है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा द हैग हॉलैंड में है। कहाँ पर है? हैग में, हॉलैंड के हैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्थायी के सदस्य का आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान। कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन के की कमी से। आप सभी को पता है जब खून का रुकाव बंद नहीं होता तो हमें इस बीमारी को बोलते हैं हीमोफीलिया। ये एक बीमारी है हीमोफीलिया, जिसकी वजह से क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता और हमारा खून बहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आप लोग बताना, ये तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया है, ये राष्ट्रभाषा नहीं होगा, राज्यभाषा होगा। तो आर्टिकल 343 है। कौन सा है? आर्टिकल 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो सभी को पता है 4 वर्ष बाद होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कालीबंगा कौन सा है? हड़प्पा स्थल है ये, और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगर इंग्लिश में बात कर लें तो ये बोल रहा है ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? मेरे को लगता है आप सबको पता होगा, 10 दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुर्राह। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस जो है हरियाणा की प्रसिद्ध है। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोग याद करते जाना है इनको, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो इन क्वेश्चन को देखने के मिले। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मई को। मैंने दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको बोले आप उनके आंसर कमेंट में ज़रूर दें।